जाता है। लेकिन होता क्या, एक बार तुमने कर दिया तुम्हें लगता है कि बस तुम जो कर दिया वही सही है। जैसे मैंने अभी किया सॉल्व, उसको चेक करते कहाँ गलती है, तुम एक बार तुमने खुद से चेक क्यों नहीं किया, तुम लिख दिया, तुम्हें लगता है तुमने जो लिख दिया वो सही है, कैलकुलेशन ठीक से चेक करो। अरे वैसे देख के नहीं पता चलता भाई, गलती हो जाती है उसको, तो उसको तुम दोबारा कैलकुलेशन करो ना, तुम ये समझो कि दोबारा कैलकुलेशन करके देख लो। किनका डाउट रह गया, चलिए, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगा दिया, इसी में तुमने आधा घंटा चला गया लगभग। हाँ जी भाई, अर्का आप बताओ, आपके डाउट पे आते हैं तो। क्या पूछना है, वन लास्ट बाय वाला, वन पूछो, वन बाय वन। लास्ट वाला फर्स्ट कर दी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 जैम 2022, जैम 2012 वाला ना। जो यूनिफॉर्म वाला है। क्वेश्चन पढ़ो, रीड रीड द क्वेश्चन तो मैं पहचान पाऊंगा। x1 follow uniform 01, x2 follow uniform 12। x1 फॉलो यूनिफॉर्म 01, x2, हाँ ठीक है, हाँ। तो क्या दिक्कत है इसमें, x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 01, x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 12, सो x1 कॉमा x2 ज्वाइंट लिख लोगे कितना, 1। 1 when x1 is between 0 1, x2 is between 1 and 2। ठीक है, ऐसे मान लो सोम कभी ऐसा हो, दोबारा कैलकुलेशन करो, दोबारा कैलकुलेशन करो, कई बार होता है कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, तो उसको खुद से 2-3 बार अलग कैलकुलेशन खुद से अलग अलग करके देखो इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ से ठीक है अभी तक, तो ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो अभी तुम ये समझो कि लेट से u इज इक्वल टू x1 माइनस x2, v इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो क्या तुम एफ यू भी निकाल पाओगे। हाँ वो तो सर मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस होगा कि एफ ऑफ यू गिवन वी, u गिवन v इज इक्वल टू 3/2, तो पहले u गिवन v निकाल लो, उसके बाद हाँ तो वही करना पड़ेगा, ये जो कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन दिया है ना, ये किसी ने सब्जेक्टिव उठा के दे दिया है ना, अभी इसके लिए कैलकुलेशन करो। सो ये जो सर आएगा, मतलब जैकोबियन फैकोबियन लगाकर सर बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ तो रुक जाओ ट्राई करते हैं, और क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ट्राई करता हूँ। तो अच्छा एक्सपेक्टेशन पूछा है ना, अच्छा हम्म, तो एक्सपेक्टेशन पूछा है तो x1 प्लस x2 3/2 गिवन है तुम्हें, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 3/2 ये निकलेगा, फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन v इज 3/2, जो कि सच में लेंदी तो होगा। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द अदर अप्रोच, है ना, ठीक है। अब बताओ मुझे, यूनिफॉर्म में इंडिपेंडेंट है, अगर मैं x2 में 1 घटा देता हूँ तो क्या होगा, 01 यूनिफॉर्म। और x2 माइनस 1 यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा, तो इसका नाम अभी के लिए t1, इसका नाम t2 रख देते हैं, रुको। अब यहाँ से क्या पता है तुम्हें, अगर ये ट्रायंगुलर बनाता है हाँ x1 प्लस सम x2। ट्रायंगुलर डिफरेंस, लेकिन हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 गिवन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू स्मॉल t, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, याद कुछ है थ्योरम ऐसा। नहीं सर नहीं पता। तो अगर t1 प्लस t2 तुम्हें दे रखा है t1 प्लस t2 इज t, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 एक्सपेक्टेशन ऑफ t2 बराबर t आएगा, दोनों तो आईआईडी हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल, तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 इज t/2। ओके, तो क्या आईआईडी है, तो यहाँ से जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, यहाँ से ये आ गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 गिवन t1 प्लस t2 इज t, इट शुड बी t/2। expectation of t2 given t1 plus t2 is t should be t/2। ओके, तो यहां से अगर मैं पूछूं तुमसे, अब देखो, अब हो जाएगा, उसको डिफरेंस ले लो। सो नाउ उसको पहले फिट करो t1 t2 में, तो x1 तो मेरा t1 ही है, सो ये e ऑफ, यहाँ पे तुम्हारे पास है t1 माइनस t2 की जगह रखो, x2 की जगह रख दो तुम यहाँ पे 1 प्लस t2, तो x2 की जगह 1 प्लस t2,
ये हो जाएगा गिवन, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 मतलब, तो x2 -1 कर दो इसमें, t1 प्लस t2 इज 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको। हम्म ओके, तो अब तुम इसको अलग अलग कर दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 गिवन t1 प्लस t2 इज 1/2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ t2 गिवन t1 प्लस t2 इज 1/2। अरे भाई इसको क्या हो गया, तो और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 गिवन t1 प्लस t2 इज 1/2, तो ये तो सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1। लेकिन यहाँ क्या 6 दे रखा है। सर सेम कैसे होंगे? हाँ, सेम कैसे होंगे T1 एंड T2 का? 1/4 1/4, t1 t2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। t1 एंड t2 आर IID, तो IID है तो सेम आना चाहिए, तो यहाँ से तो 1 आ गया एक्चुअली इस मेथड से। अब लॉन्ग मेथड सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या आएगा। यहाँ गिवन से कोई फर्क पड़ेगा, तो डिजनरेट है तो इंडिपेंडेंट होता है सबसे। तो x2 को 1 प्लस t2 रखना था, एक मिनट, x2 को 1 प्लस t2 यहाँ क्या आता, x2 को 1 प्लस t2 रखना था ना, बस कैलकुलेशन देख लो। T1 T2 T1 T2। क्या मैं ऐसा क्वेश्चन है ऐसा लिख सकता हूँ, ये तो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्वेश्चन है क्या ऐसा लिख सकते हैं हम। t1 t2 अलोन ठीक है t होगा, लेकिन यहाँ से गिवन है, यही मैं लिख रहा था, तो ये t/2 ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसे तो 1 आना चाहिए। वैसे तुम लॉन्ग मेथड से भी करके देखो जो मैंने बताए, उससे देखो क्या आता है, जैसे लॉन्ग मेथड बता रहा था ना, जस्ट फॉर द वेरीफाइंग पर्पस कि यहाँ से क्या आता है, ये करके एक बार देखो। लंबा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, कि ये पूरा निकालो, फिर ये फाइंड करो, फिर बाद में u को 3/2 रखो, और फिर ये PDF आ गया तो फिर इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो। तो एक बार इस मेथड जाके देखो आंसर क्या आता है, क्या 1 आएगा। क्वेश्चन ये है कि तुमने ट्राई किया इस लॉन्ग मेथड से। सर लॉन्ग में से कर रहा था पर सर बहुत बड़ा लगा हाँ तो तो अभी मैं कर लो, घर मतलब। घर पे तो सीखना है ना, एग्जाम में थोड़ी बैठे हो, एग्जाम में बैठे हो तो छोड़ देना, घर पे तो कर ही सकते हो सीखने के लिए, टू नो दैट कि इस मेथड से आंसर क्या आता है, पर्पस ये है कि इस मेथड से आंसर क्या आएगा, तो एटलीस्ट उससे वेरीफाई, वैसे यहाँ मैंने 1 लिखा है, तो अभी चेक करना पड़ेगा ये सही भी है कि नहीं है। अभी जैसे एक्सपेरिमेंट किया मैं, तो अगर इससे एक बार करके देखो क्या आंसर आता है, अगर सेम आएगा तो मतलब ठीक है इसका मतलब, नहीं तो फिर दोबारा सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। तो एक बार तुम ओके लॉन्ग सर। वे में पहले सॉल्व करके एक बार बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, ये है। ओके। नेक्स्ट बताओ, इनका भी कोई डाउट है क्या, ये सहसा आपको कुछ पूछना है।